जितने चेहरे हैं चले गए हैं। विक्रम मल्होत्रा साहब थे वो चले गए, नर्मदा शर्मा मैडम थी वो चलेगी, प्रणब सरोत्रा था वो चला गया। उसके बाद और भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे वो चले गए। मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की कुर्सी पे रहा, मैंने पार्टी छोड़ी। आज जब कश्मीर में शोएब लोन साहब थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। ऐसे करते करते कितने लोग चले गए। आज कहाँ, आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर की ये वाहिद ऐसी पार्टी होगी जिसका आज तक जम्मू का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, जिसका आज तक यूथ का वार्ड प्रेसिडेंट नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के। अर्बन पार्टी के नहीं है, रूरल के इनके नहीं है, मेन बॉडी के इनके वो नहीं है, इनका वुमेन्स वेन की प्रेसिडेंट नहीं है, इनका कुछ ओहदे ही नहीं है। आप फिर कहाँ से कहते हैं, अगर इतना जन सलाब आप कहते हैं, अगर इन पार्टियों के साथ स्टार्टिंग में नई नई चीज़ आई तो इन्होंने लोगों को हवा दिखाया ना। अब लोगों को असलियत यहाँ को आप छोड़ो, कश्मीर के लोग भी समझ गए। आज के टाइम में इनके पास 200 पोस्ट खाली पड़ी है, इनके पास बंदा ही नहीं है। मुश्किल से किसी एक बंदे को पकड़ते हैं, फिर उसको पकड़ के ला के आप देखिए किसी को ज्वाइन कराएंगे, उसके आगे पीछे पूरी पार्टी के ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा बंदा पकड़ के ले आए। इसलिए ये लोग समझते हैं बेवकूफ़ बनाने का दौर खत्म है। मैं अल्ताफ साहब को आज पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, कहाँ हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैंने पार्टी बनाई है जम्मू कश्मीर के लोगों की हक बचाने के लिए, उनकी ज़मीनें बचाने के लिए। आज अल्ताफ बुखारी आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यूथ गौरव कपूर जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू डैंग साहब, थैंक यू सो मच। कपूर साहब, अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की और बात करें जिस तरह से 9 जनवरी 2023 का एक ऑर्डर निकला था जिसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पे है, परेशान हाल है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट या कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला जो लोगों के हक में हो, फेवर में हो। नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है। डैंग साहब, मैं आपको इस चीज़ का ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि ये इस वक्त जो है ना वो एक राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं सच में एक सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मैं मानता हूँ, जहाँ तक हम नई नई पार्टी से बोल रहे हो, कुछ तो ऐसी हैं जो पार्टियाँ बनी थी इसीलिए कि हम लोगों की लैंड बचाएंगे, नई नई पार्टियाँ बनाई थी, और वो आज लोग, मैं पूछना चाहता हूँ वो लोग हैं कहाँ। थोड़े बहुत आगे पीछे उन्होंने रखे हुए हैं जो इस वक्त पब्लिसिटी हाइप कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त दिल से लोगों के साथ है। मैं खुद, जहाँ तक आपने कहा प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट करने से, अगर हम इस वक्त प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करने से इस बार कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है जो उसने करना है वो उसने करना है। सरकार पे एक प्रेशर तो बन सकता है, लेकिन आप ये वो सरकार है, मुझे लगता है कि आप जितना मर्जी प्रेशर बनाएंगे, जितना प्रेशर बनाएंगे ये उतना उल्टा परेशान करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मेरी टीम, हम लोग खुद बठिंडी, सुजमा और भी जगह पे हम लोग गए, हमने लोगों से मिले, हमने देखा कि कई सारे लोग हैं जो जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सच में हकदार हैं। कोई 50 साल से रह रहा है, किसी के फोर फादर वहाँ रह रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि आप लोग, मैं इस वक्त ये चीज़ समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इलीगल जो लैंड जो है वो कैप्चर की है। अब वो लोग अपनी अपनी खाल बचाने के लिए इन इनोसेंट लोगों को आगे ला रहे हैं जिनके पास सिर्फ 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले जगह है। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम गए, हमने देखा लोगों के पास 5-10 मरले, लीगल लोगों के पास। हमने उनको ये सुजेशन किया कि इस वक्त सड़कों पे उतर के आप किसी और को बेनिफिट दे रहे हैं। आप कोर्ट का दरवाज़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आप डीसी के पास जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। मैं आपके माध्यम से इस वक्त एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो टाइम है वो टाइम लोगों को एक रिलीफ देने का है। जो लोग वाकई 4, 5, 10, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार कह दिया कि जिन लोगों के पास 5 से 10 मरले जगह है हम उन लोगों को तंग नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ब्लैक एंड वाइट में आप एक कुछ ऑर्डर पास कर दें कि कम से कम लोगों को ये रिलीफ मिल जाए और उन लोगों के हाथ से बचें जो वाकई लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने कनाल्स में लैंड ग्रैब की हुई है और अपनी लैंड को बचाने के चक्कर में लोगों को सड़कों पे लेके आए। क्योंकि ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, मैं दिख रही है ये चीज़ कहीं ना कहीं जो रैलियां निकल रही हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, जहां पे मैं देख रहा हूं कि हज़ारों के साथ जो लोग निकल रहे हैं, हज़ारों के साथ से हिंदुस्तान के झंडे भी उनके हाथ में हैं। बिल्कुल है। वो झंडे, आप मुझे बताएं, जो आदमी मुश्किल से वहां बठिंडी सुजमा में रहने वाले सारे करोड़पति नहीं है, गरीब तबका भी वहां बहुत है। जो आदमी अपनी दिहाड़ी लगा के गुजारा करता है वो 300-400 का झंडा लेके कहां से इस वक्त वहां इतने हज़ारों के हिसाब से झंडे आए। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त टाइम हिंदू मुसलमान की राजनीति का नहीं है। जो लोग इस चीज़ को हिंदू मुसलमान की राजनीति बनाना चाहते हैं वो अपना कहीं ना कहीं अपनी स्किन सेव कर रहे हैं। कुछ लोग, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि इस वक्त नाजुक दौर है। जो लोग वाकई, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब खुद कह दिया 5 से 15 मरले तक हम लोगों को तंग नहीं करेंगे,
एलजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा साहब से कि वो एक वाइट एंड ब्लैक में एक ऑर्डर निकाल दें, ताकि ये लोग गुमराह ना हों। जिन लोगों को, जो असल के लैंड ग्रैबर हैं, वो इस वक्त इन लोगों को यूज़ कर रहे होंगे। इसलिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने सारे स्टेट में जितने डीसीज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसी के साथ वेब मीटिंग के लिए उस 5:30 का टाइम रखा है उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि उसमें एक फ्रूटफुल कोई डिसीजन निकले कि इन लोगों को रिलीफ मिले, कि लोग परेशान ना हों, उनको कोई ना कोई आउटपुट निकले जो वाकई डिज़र्व करते हैं, उन लोगों को एक रिलीफ दिया जाए। बाकी मैं एक चीज़ और आप डैंग साहब आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस वक्त आप देखिए बीजेपी का कविंदर गुप्ता हैं, उनकी लैंड को वापस लिया गया। उसके बाद ये आज ही न्यूज़ में आप स्टेट टाइम्स की आप फ्रंट पेज पे देखिए, फॉर्मर मिनिस्टर सांबा का मंजीत सिंह, उनके फादर के नाम पे लैंड थी, उसको आज उन्होंने वापस। ये सभी के साथ हो रहा है। मैं इस वक्त राजनीति नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है जिसका घर जाता है इस वक्त उसको तकलीफ क्या है। बड़े हैं यहाँ पॉलिटिशियन जो इस वक्त अपनी रोटियां सेकेंगे, कुछ हिंदुओं को खुश करने निकलेंगे, कुछ मुसलमानों को खुश करने निकलेंगे, बट सियासत का भी ऊपर खुदा देखता है और भगवान देख रहा है ऊपर। इस वक्त आप समझ, कई घर ऐसे हैं जिनका 3 दिन से खाना नहीं पका घर में, इस परेशानी में कि शायद चौथे दिन हमारा घर हमारे पास होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये चीज़ मैं चाहूँगा, इस वक्त इस राजनीति, गंदी सोच की राजनीति को साइड रखा जाए। जो लोग सच में डिज़र्व करते हैं उनके नाम जो है, उनकी जो लैंड से उसको रिकग्नाइज़ किया जाए और उनको प्रॉपर उनको मालिकाना हक दिया जाए। जो लैंड ग्रैबर हैं, मैं तो कहूँगा अगर आज आपने गलत नहीं किया होता तो आपको आज ये इस तरीके का सड़क पे ना निकलना होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने लैंड ग्रैब की है। तो जिन्होंने लैंड ग्रैब की है वो तो परेशान हैं, लेकिन वो अपनी स्किन को सेव करने के लिए गरीब तबके को, मैंने आपको कहा ना बठिंडी में रहने वाले सारे करोड़पति नहीं है, और बड़ा गरीब तबका भी रहता है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एलजी गवर्नमेंट से कि यहाँ इस वक्त जल्द से जल्द कोई ऐसा ऑर्डर निकालें, ताकि, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, अगर इस तरीके का माहौल रहा 101% लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी। और कुछ लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने और हम लोग ये जो मसला है ये कहीं आगे पीछे हो, और हम लोग जो हमने जो इलीगल लैंडें कैप्चर की हैं वो कहीं ना कहीं सेफ हों। तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब डिस्टर्ब होगा तो एक हार्मोन, कम्युनल हार्मोन जो है वो ख़राब होता है। जम्मू कश्मीर की एक, जम्मू में समझता हूँ कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और हम बड़े प्यार से रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम लोगों का प्यार जो है वो एक नफ़रत में बदले। और मैं इस चीज़ में दिल से ये रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब से कि राजनीति यहाँ ना हो। अगर आप सच में सिंसियर हैं, अगर आपने, होम मिनिस्टर साहब ने भी आज कह दिया, एलजी साहब भी अगर बार बार कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कोई ऐसा ऑर्डर निकालते कि जो इस वक्त बठिंडी, सुजवा और भी जगह में, कश्मीर में, पुंछ में, रजौरी में, डोडा में, भद्रवाह में, जहाँ जहाँ लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, उनको एक रिलीफ मिले, कम से कम कोई चैन मिले कि नहीं हमारा आशियाना हमारे पास है। गौरव भाई, आपने बात की मंजीत सिंह जो कि अपनी पार्टी के नेता हैं, और बात की आपने कविंदर गुप्ता जी की जो कि बीजेपी के नेता हैं, लेकिन पीले पंजे की शुरुआत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के घर को तोड़ करके की गई थी, आपने उनका नाम नहीं लिया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना नुकसान सह सकती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जम्मू कश्मीर के आम इवाम का, गरीब अवाम का नुकसान नहीं सह सकती। मैं समझता हूँ आपकी बात, आप जो कहना चाहते हैं, जो 3-4 दिन से कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोड़ के जो निडोज़ की जो लैंड की बात चल रही है, देखिए वहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक बार वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। निडोज फैमिली ने बार बार ये चीज़ कही है कि वो लैंड कोई आज की नहीं है, वो लैंड तब की है जब शेख साहब भी इस दुनिया में नहीं आए थे, वो तब से लैंड उस नाम। लेकिन अब राजनीति, मैंने आपको कहा ना, दुख इस चीज़ का, मैं साफ बात करूंगा, इस वक्त हिंदू मुसलमान की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति है। अदरवाइज जो इलीगल लैंड जिसने कैप्चर अगर की होगी वो उसने 5 साल से 10 साल से की होगी, 150 साल 200 साल से पहले इलीगल लैंड थोड़ा वो कैप्चर हो सकती है। तो गवर्नमेंट को वहाँ कुछ भी स्टेप लेने से पहले उनको एक बार जो डॉक्यूमेंट देख लेने चाहिए थे। अगर उनको डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेशी लगती, मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर ये चीज़ बोलेगा कि आप इलीगल लैंड अगर किसी ने कैप्चर की है, आप उसकी इलीगल लैंड को कैप्चर ना करो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नेता हो, कार्रवाई होनी चाहिए। देखो मैं आपको कहा ना, इस वक्त जो गरीब आवाम तबका है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसने गलत किया है, देखो उसने आज नहीं तो कल तो भुगतना है। हमारे अभी तक आप मुझे बताएं
कोई एक हमारा ऐसा लीडर है जो सीनियर लीडरशिप, फारूक साहब हैं या उमर साहब हैं, उन्होंने किसी लैंड को तोड़ने के लिए आए हों तो हमने कुछ इस तरीके का बयान दिया हो कि नहीं बोलना है, नहीं कुछ कुछ बोला हो, क्योंकि हमें हमारी लीडरशिप इस चीज़ से मानती है कि जो गलत है उनके साथ जो होगा वो अपना जवाबदारी देंगे, लेकिन जो गरीब आवाम है हमारी जम्मू कश्मीर की, उनके साथ गलत ना हो, उसके लिए हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल अपने गरीबों के साथ खड़ी है। इसके साथ में आपकी एक बात, अपने कश्मीर की बात की तो आप देखिए 2-4 दिन पहले एक दो दिन पहले कुछ दुकानें सील हुई थी कश्मीर में, आज उनको दोबारा खोल दिया गया। वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए, अब जाके एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया तो उनके कहीं ना कहीं वो, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जम्मू में जो इस वक्त जो एक हजूम निकला है, वो लोग जिनके पास अपनी जो प्रॉपर एक तो 10 से 15 मरले तो लैंड उन्होंने बोल दिया, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, लीगलाइज गवर्नमेंट उनको करे और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप उठाए ताकि लोग मिसगाइड ना हो। जिन्होंने ग्रैब किया है वो हिसाब देंगे, लेकिन गरीब आवाम को तंग कर रहे हैं उसके लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा साथ है। बाकी आप कहें कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पे, आप सड़कों पे तब होता है जब कोई सुनने वाला हो। इस वक्त जो सरकार है वो तो सुनेगी नहीं, उन्होंने जो करना है वो करना है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो करना ही करना है। तो इसलिए मसला इस वक्त अपनी अपनी आप सियासत को चमकाने का नहीं है, इस वक्त मसला है अवाम, गरीब अवाम को रिलीफ देने का। उसका एक ही हल है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं और एलजी साहब जल्दी से जल्दी कोई ऑर्डर निकालें वाइट एंड ब्लैक में, ताकि जो लोग हैं कम से कम आज उनके घरों का चूल्हा जले तो 3 दिन से जला नहीं है, कि कम से कम वो सुकून से आज सो पाएँ कि उनका जो आशियाना जो है वो कोई भी लूटने वाला या टूटने वाला नहीं है। गौरव भाई, आपके पुराने कुछ साथी हैं जिनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सरकार को ये कहने की वो कोशिश कर रहे थे कि लोगों को इतना प्रेशराइज ना किया जाए, युवाओं को इतना प्रेशराइज ना किया जाए कि 90s वाले दौर या लोग गन कल्चर की ओर जो हैं वो जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं डैंग साहब कहूँगा कि इस वक्त वो दौर नहीं है जब आप सेंटर को ब्लैकमेल करते थे और अपने बातें मनवाते थे या आज वो दौर नहीं है। आज मत ऐसी हरकतें करो। बड़ी कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर ने लाशें अपने घरों में लेके गए हैं, बहुत लाशें गई हैं। अब वो लाशों का टाइम नहीं है कि दोबारा वो दौर आए। जैसे मैं आज़ाद साहब की प्रेज़ करूंगा, जैसे आज़ाद साहब ने आज होम मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जल्दी से जल्दी कोई ऐसा ऑर्डर वाइट एंड ब्लैक में निकालें कि कम से कम ये जो लोग सड़कों पे आए हैं, ये लोग, मतलब इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने का टाइम है। ये धमकियां देने वाला ना टाइम है, तो ना आज कोई सुनेगा। सियासत को अपनी चमकाने के लिए आप जो मर्जी बड़ी बातें बोलें, उसमें आप अपना सियासत तो चमकाएंगे, लेकिन गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर देंगे, उनको आप मरवाएंगे। इतने सालों से लाशें जम्मू कश्मीर में गई हैं, इतने सालों से लाशें पूरे हिंदुस्तान में गई हैं। अब वो दौर, उस दौर से हमने निकलना है। आज हम दोबारा उस दौर में, कुछ ये लोग हैं कुछ अपने आप को अपनी सियासत को चमकाने के लिए अपनी कुर्सी के पीछे ये फिर चाहते हैं कि लोग मरें और हम लोग अपनी सियासत करें। अब तो कश्मीरी भी ये समझता है कि बहुत हो गया, बहुत लाशें हमने ढो दी, अब टाइम लाशों का नहीं है, अब बात करने का टाइम है। बात करने से ही कोई हल निकलेगा। आज तक हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज तक लड़ रहा है, आगे भी 70 साल हो गए, अगले 70 साल भी लड़ता रहेगा, लेकिन बात तभी निकलेगी जब वो एक टेबल पे बैठेंगे। कभी भी कोई, आप दुनिया का कोई भी मुद्दा ले लें, हमेशा टेबल पे ही वो उसका हल निकला है, ग्राउंड पे कभी उसका हल नहीं निकलता। इसलिए मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि आज भी कुछ लोग हैं जो फिर वही 90s का दिखाना चाहते हैं और फिर हमारे लोगों को गुमराह करके। मैं चाहता हूं कि लोग समझदार हैं, लोग अब इन लोगों की बातों में ना आए। जितनी रोटियां इन्होंने सेकनी थी सियासत में सेक ली, जितनी इन लोगों की कब्रें बना के कुर्सियां में बैठना था वो ये बैठ चुके। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों की बातों में नहीं आना है अब, क्योंकि अभी देखिए आप भी समझते हैं, मेरे से पॉलिटिशियन से ज़्यादा जो मीडिया वाला है, आप मेरे से ज़्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर के माहौल को समझते हैं। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त धमकी देने वाला वक्त नहीं है। आप मत लोगों को मरवाओ, अब ऊपर खौफ खाओ ऊपर वाले का। अब बड़ी लाशें ढो चुके हैं हम लोग। इसलिए मैं जो चीज़ कहूँगा, इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ, बिल्कुल गलत है। और इस वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल ताउन दे के उनके साथ बिल्कुल अपना इंसाफ लेना है, उनसे इंसाफ लेने का टाइम है। गौरव भाई, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर रियासत जब हुआ करती थी, अब तो चलो यूटी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। आपने समझते हैं कि लोग भी, बड़े सारे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वक्त रहते
इन लोगों को रेगुलराइज कर देती, या जम्मू कश्मीर के जो भी आज हालात हैं कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, आप मानते हैं इसको? देखिए, 70 साल का रिकॉर्ड अगर लेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा देर नहीं रही। कितनी देर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी देर भी रही, आप ये चीज़ आपको मैं कहूँगा, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। आपको मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं इससे पहले इस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी देर हुकूमत में रही, ना आपको डेलीवेजर सड़कों पे मिले, ना आपको पीएचई वाले मिले, ना आपको रहबर तालीम वाले मिले। इस वक्त जितनी देर हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, जम्मू कश्मीर का आवाम खुश रहा। आज जो जम्मू कश्मीर के अवाम की हालत है वो आप मीडिया वालों से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। रही बात इसकी, आप जहाँ तक रेगुलराइज की बात करते हैं, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए मुश्किल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब जम्मू कश्मीर की कमान संभाली थी, वो 90s का दौर था। उस वक्त ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में सेंटर में, आपको याद होगा जब आगरा समिट हुई थी, अटल जी ने मुशर्रफ साहब को कहा था, फारूक साहब से जब इंट्रोडक्शन कराई थी, उसने कहा था ही इज़ द मैन ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब है कि जब जब जम्मू कश्मीर मुश्किल दौर में गया, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर की हुकूमत संभाली। हमने उस वक्त ये कोशिश की कि जो वातावरण है, जो माहौल है, वो ठीक किया जाए। 90s में क्या हालत थे, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा कोई जमात नहीं थी जिसने, आज तो सब कुछ नॉर्मल है, आज तो हर कोई चाहेगा हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं, हम सरकार बनाएं, लेकिन मुश्किल टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा संभाला। जहाँ तक आप उस दौर बात करते हैं, वो हर चीज़ को बनाने के लिए एक वातावरण, माहौल वैसा होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदकिस्मती रही, जितनी बार भी हुकूमत संभाली, हमने वो मुश्किल दौर में संभाली। हमारे आगे सबसे बड़ा ये था कि हम जम्मू कश्मीर रियासत को स्टेबल कैसे करें, इसका माहौल कैसे ठीक करें, ये जो घन कल्चर है इसको कैसे डाउन करें, लोगों को कैसे समझाएं। उस मुश्किल दौर के बीच इन चीज़ों का फैसला करना जो होता है, उसके लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है। वो बदकिस्मती में मानता हूँ, वो टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में कभी आया ही नहीं। वो जिनके हाथ में आया, उन्होंने क्या किया, वो आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ऊपर वाला भगवान हमें उस काबिल बनाए दोबारा कि जम्मू कश्मीर की भागदौड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आए, ना तो आपको सड़कों पे ये लोग मिलेंगे और ना ही ऐसे कोई मुद्दे मिलेंगे जिसके ऊपर बार बार जम्मू कश्मीर में आग सुलझे, नफ़रत का माहौल बने, हिंदू मुसलमान आपस में कोई एक दूसरे की नफ़रत का वो रखें, ऐसी वोट बैंक की ऐसी राजनीति गंदी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार ऊपर वाला फिर मौका दे। ये कुछ जो बाकी, मुझे याद है एक बार ये भी कि असेंबली में एटॉमनी हमने लाई थी, जो हमने पास करके असेंबली, J&K असेंबली से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी पास, उसके बाद तो किसी सरकार ने नहीं की। वो अलग बात है कि जब हमने दिल्ली भेजी, उन्होंने वहां से उसको कैंसिल करके उसको वापस हमारे पीछे कर। हमने तो कोशिश की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोशिश क्यों नहीं की, हमने की है, तो हम आगे भी करते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो लोगों को शायद ये लगता है कि हम शायद, क्योंकि फारूक साहब जब भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, उनको लगता है कि शायद इनका माइंडसेट पाकिस्तान के साथ है। बात उसकी नहीं है। हमारा लैंड का, हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है। तो अगर आपकी और मेरी लड़ाई है तो मैं डैंग साहब से बात करूंगा तो उसका हल होगा, मैं डैंग साहब के दोस्तों से जाके बात करूंगा, उससे हल नहीं होगा। तो हम पाकिस्तान से जब बात करने के लिए फारूक साहब कहते हैं तो उन पर टैग लगा देते हैं, ये जी एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है जो जम्मू कश्मीर को अच्छी तरीके से समझती है, और जम्मू कश्मीर को अगर संभाल सकती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस संभाल सकती है। गौरव भाई, अगर बात करें हम, एक समय था जब रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़ के रूप में यहाँ पे कांग्रेस थी, भाजपा की, मतलब जम्मू से मतलब भाजपा थी, और एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, मतलब ये कुछ जमातें थी जिसको लोग वोट किया करते थे। आज की अगर हम बात करें 2023 में हम चल रहे हैं, यहाँ पे विभिन्न नेशनल पार्टीज़ भी हैं और रीजनल पार्टीज़ भी बन चुकी हैं, लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन सकती है? मैं इसलिए कॉन्फिडेंस में हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो अवाम है ना, वो समझता है कि इस वक्त आगे पीछे माहौल क्या बनाया गया है, क्या बन रहा है। आप कश्मीर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कश्मीर में, इन्होंने, मैं मानता हूं आपकी बात कि बड़ी डिफरेंट पार्टीज़ बन गई हैं। वो सेंटर का एक प्लानिंग थी कि कश्मीरीज़ को, मुसलमान कम्युनिटी को, इन लोगों को डिवाइड किया जाए, क्योंकि जितना ये डिवाइड हो जाएंगे उतना बेनिफिट भाजपा को होगा। उसके लिए इन्होंने कश्मीर के अंदर, आज मैं मानता हूं कि 2 पार्टियों की जगह आज वहां 20 पार्टियां बन गई। और अगर आप देखेंगे, जिन्होंने पार्टियां बनाई हैं उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पार्टी बनाई है। और ये कश्मीरी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को, चाहे बीजेपी सरकार ने इन लोगों को बांटने की कोशिश की है,
बड़ी पार्टियां बन गई हैं। कुछ तो बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार थे, कुछ तो बन के भी देख लिया उन्होंने कि क्या हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का अवाम जो है वो समझते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ पॉलिसी छोड़ गए थे वो आज कहीं ना कहीं भाजपा चला रही है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर का अगर हल हो सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि जितना मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में किसी भी पार्टी के अंदर अगर कोई सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है जो जम्मू कश्मीर को जड़ों से जानता है तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, जो जानते हैं। अदरवाइज इतना पुराना, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कोई और सियासतदान बता दें जो जम्मू कश्मीर को जड़ों से जानता हो इस वक्त। इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की भागडोर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में ही आने के बाद सारा सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों को बराबर लेके चलते हैं। कभी उसमें हमने कभी डिफरेंसेस नहीं रखे। इसलिए मैं समझता हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस हूँ। और मैं ये चीज़ क्लियर भी है डैंग साहब, अदरवाइज भाजपा इलेक्शन क्यों नहीं करवाती? अगर आज भाजपा चुनाव पे इलेक्शन कराए, चुनाव सिंबल पे इलेक्शन कराए, उसको पता है कि बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ स्टैंड करती है। क्योंकि इलेक्शंस इसलिए तो नहीं हो रहे, और ये मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, 2024 से पहले ये लोग इलेक्शन कराएंगे भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम जम्मू कश्मीर हारे तो हम हिंदुस्तान हारेंगे। जम्मू कश्मीर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर एक मैंने एक डिबेट में, चैनल में भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर बदकिस्मती है कि हम लोग आज तक जितने भी मरकज़ में जितनी भी पार्टियां रही, क्योंकि मैं बात सच करूंगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन सच्चाई कि जितनी पार्टियां सेंटर में रही उन्होंने जम्मू कश्मीर को लैबोरेटरी समझा और आपको और हमको वहाँ के इंस्ट्रूमेंट समझा। हम लोगों को यूज़ किया, जो वहाँ से रिजल्ट निकला उसको पूरे हिंदुस्तान में जाके बेचा, और हमें इंस्ट्रूमेंट हमारा जो उठा के हमें शायद डस्टबिन में फेंक दिया। जम्मू कश्मीर से ये जम्मू के लोगों को भी मैं कहूँगा समझना पड़ेगा। मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि हम लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे। जम्मू कश्मीर उनको वहाँ से देखना है जहाँ से 80 एमपी आएगा, जहाँ से 70 एमपी आएगा, जहाँ से 2 या 4 एमपी आएंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए 2024 से पहले ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। पहले हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होंगे, उसके बाद जाके ये क्लियर चीज़ कहता हूँ। जो ये सोचते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं वो इस गलतफहमी में ना रहें। और मैं कहता हूँ कि ठीक है, जितना ये लेट करेंगे उतना इनके लिए प्रॉब्लम है और हमारे लिए बेटर है। लोगों को समझने में जो थोड़े बहुत जिनको नहीं समझ आ रही वो भी समझ जाएंगे। तो ये मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि हम लोगों की और जम्मू कश्मीर के अवाम में इस चीज़ की मैं दाद देता हूँ कि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे वो हुए नहीं हुए एक बराबर है। 10 साल हो गए हम बगैर हुकूमत के बैठे हैं। आज के टाइम में जम्मू कश्मीर का, वो चाहे जम्मू का बाशिंदा हो चाहे कश्मीर का हो, उसको कोई परेशानी आए वो किसके पास जाएगा? वो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सारी बाहर की बैठी है। उसको क्या पता कि लोकल ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या हल होना चाहिए। ये बदकिस्मती समझता हूँ। लेकिन मैं पूरा विश्वास है मैं उस भगवान के ऊपर कि जल्दी ये वक्त बदलेगा और जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी, अपनी लोगों की, अपने यहाँ के लोगों की अपनी हुकूमत होगी, अपने मसले हम खुद हल करेंगे, हमें दिल्ली की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौरव भाई, आखिर में एक सवाल और रहेगा। अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद की डीएपी, अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है, या बाकी भी और विभिन्न पार्टीज़ हैं, तो क्या उनका कोई यहाँ पे असर नहीं होगा, कोई वोट बैंक नहीं होगा, उनका क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक अपनी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी, मैं आपके चैनल से एक चीज़ तो वाजे कर दूं कि वो गलतफहमी है किसी को कि वो लोग कहते हैं कि वो बी टीम है बीजेपी की। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो बी टीम नहीं है, वो पार्ट है बीजेपी का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने, मैंने आपको कहा, लोग समझदार हैं। जितनी मर्जी पार्टियां बना लें, जितने जो मर्जी कर लें, अवाम समझती है। क्या आप नहीं समझते? क्या मैं नहीं समझता? और जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा वो समझ नहीं रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। ये जो मर्जी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, लोग बी टीम कहते हैं, आप पार्ट कह रहे हैं। बी टीम थोड़ा दूर हो जाता है, बिल्कुल मतलब उनको क्लोज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरी बात नहीं आप समझे। अल्ताफ़ साहब एक ऐसे लीडर हैं, जिस तरफ पानी बहता है वो उस तरफ चल पड़ते हैं। पीडीपी के साथ वो रहे, कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं वो रहे, जब पिछली सरकार थी बीजेपी और उनकी, उसमें वो रहे। अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर में उनको लगा कि कोई भी पार्टी जो नहीं है कश्मीर बेस्ड पार्टी जो सरकार में पावर में आ सकती है, वो उठ के जाके बीजेपी के साथ जुड़ गए। तो वो तो क्लियर है।
वो तो बच्चा बच्चा जानता है, हर एक जम्मू कश्मीर के लोग तो वैसे भी बड़े, आप जाएंगे, आप कश्मीर में जाके आम आदमी से जाके पूछिए अपनी पार्टी का व्यू, वो आपको सामने उसका जवाब आपको वही वही लोग दे देंगे। लेकिन लोगों का समर्थन तो मिल रहा है ना उनको, आप देखेंगे कितना जन समर्थन मिलता है उनको जब भी वो करते हैं। और जब उन्होंने पार्टी बनाई थी उस समय लॉकडाउन था, कोरोना था, उस समय मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद में शायद उन्होंने पार्टी बनाई थी, सारे एक्स मंत्रीज एमएलए सब ज्वाइन हो चुके थे, तो इतना समर्थन तो मिला उनको। वो उनको स्टार्टिंग में लॉलीपॉप दिखाई दिया ना, उनको बताया गया कि भाई हमारा 1-to-1 दिल्ली के साथ है, आप सारे यहाँ आ जाएं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, आप कांग्रेस में रहेंगे, आप किसी और जमात में रहेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला, यहाँ आप आ जाएं, 1-to-1 उनके साथ है, आपके काम भी होंगे, वो भी सारा कुछ होगा। आप तब की बात कर रहे हो और आज अपनी पार्टी का हालत देखिए ना आप क्या है। जम्मू के जितने चेहरे हैं चले गए हैं, विक्रम मल्होत्रा साहब थे वो चले गए, नर्मदा शर्मा मैडम थी वो चलेगी, प्रणब सरोत्रा था वो चला गया, उसके बाद और भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे वो चले गए, मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की कुर्सी पे रहा, मैंने पार्टी छोड़ी। आज जब कश्मीर में शोएब लोन साहब थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। ऐसे करते करते कितने लोग चले गए। आज कहाँ, आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर की ये वाहिद ऐसी पार्टी होगी जिसका आज तक जम्मू का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, जिसका वो आज तक यूथ का वार्ड प्रेसिडेंट नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के। अर्बन पार्टी के नहीं है, रूरल के इनके नहीं है, मेन बॉडी के इनके वो नहीं है, इनका वुमेन्स वेन की प्रेसिडेंट नहीं है, इनका कुछ ओहदे ही नहीं है। आप फिर कहाँ से कहते हैं, अगर इतना जन सलाब आप कहते हैं, अगर इन पार्टियों के साथ स्टार्टिंग में नई नई चीज़ आई तो इन्होंने लोगों को हवा दिखाया ना। अब लोगों को असलियत यहाँ को आप छोड़ो, कश्मीर के लोग भी समझ गए। आज के टाइम में इनके पास 200 पोस्ट खाली पड़ी है, इनके पास बंदा ही नहीं है। मुश्किल से किसी एक बंदे को पकड़ते हैं, फिर उसको पकड़ के ला के आप देखिए किसी को ज्वाइन कराएंगे, उसके आगे पीछे पूरी पार्टी के ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा बंदा पकड़ के ले आए। इसलिए ये लोग समझते हैं बेवकूफ़ बनाने का दौर खत्म है। मैं अल्ताफ साहब को आज पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, कहाँ हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैंने पार्टी बनाई है जम्मू कश्मीर के लोगों की हक बचाने के लिए, उनकी ज़मीनें बचाने के लिए। आज अल्ताफ बुखारी साहब कहाँ हैं? और उनके साथी जो हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बोलते हैं कि वो दौर 90s का वापस आ जाएगा। आज आप वो धमकी वाला कल्चर, आप क्या समझते हो कि लोग बेवकूफ़ यहाँ बैठे? इस वक्त जो सरकार है उसके साथ लड़ के आप लोग अपना नुकसान कराएंगे, अपने अवाम का नुकसान कराएंगे। क्या फारूक साहब कोई ऐसा वैसा बयान नहीं दे सकते, उमर साहब नहीं दे सकते? क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त माहौल क्या है जम्मू कश्मीर रियासत का। एक बात समझ नहीं आ रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो उन्हीं का पार्ट है। देखिए, आप लोगों को तो दिखाना है ना, वोट भी तो लेना है, इलेक्शन भी तो लड़ना है। रियलिटी क्या है मैं आपको बोल तो रहा हूँ, रियलिटी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तो ये चीज़ पूछूंगा, आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में 370 जब हटाई गई, उस वक्त कश्मीर की जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, ABCD, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे चले गए। ये लोग उठ के क्यों लग आए? क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं, हमने अल्ताफ बुखारी साहब को पता था मुझे अपना बिजनेस बचाना है। अगर मैं अपना बिजनेस बचाना है तो मुझे बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ेगा। अदरवाइज क्यों नहीं अल्ताफ साहब भी उस वक्त जब कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हुए, सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हुई, अल्ताफ साहब क्यों नहीं तब उस वक्त इकट्ठे हुए? क्योंकि उनको पता था कि इकट्ठे होऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। वो अपनी स्किन बचा रहे हैं और ये चीज़ आप समझते हैं। मैंने आपको कहा ना, जम्मू कश्मीर के अवाम समझती है, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रिटेंड करते दिखाने की, नहीं हम आपके साथ हैं। अरे लोग अंधे थोड़ी हैं, लोगों को सब पता है। जब 370 गई, आपने लोगों को छोड़ के जाके दूसरी साइड जाके खड़े हो गए। आप दूसरी साइड जाके खड़े हुए? आप अपने लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? 370 सही गई गलत गई वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हम कहते हैं गलत गई, भाजपा कहते हैं ठीक गई, ठीक है। वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस वहां है। जब वहां से जब डिसीजन आएगा, जो आएगा वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, हमारे हक में आएगा तब भी एक्सेप्ट करेंगे, बीजेपी के हक में जाएगा वो भी एक्सेप्ट, जो जिसके हक में आएगा। लेकिन आप कैसे अपने लोगों को छोड़ के जाके दूसरों के साथ जाके बैठ गए? ये गलतफहमी में, अपनी पार्टी वाले बड़ी गलतफहमी में वो अगर ये चीज़ सोचते हैं कि हम लोग अगर पार्टी बनाने वाली बात होती तो क्यों नहीं जम्मू में क्यों नहीं पार्टी बनी आज तक? कश्मीर में ही अपने इन्होंने सब कुछ, जम्मू मैं पूछ रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट आप छोड़ दो। जम्मू डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहाँ है? जम्मू में इतनी 74 वार्ड हैं, इनके वार्ड प्रेसिडेंट्स कहाँ हैं? यूथ के वार्ड प्रेसिडेंट्स कहाँ हैं? इनकी टीम कहाँ है? ये जो भी है, ये सिर्फ भाजपा को वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते जहाँ भाजपा डिस्टर्ब ना हो। मंजीत सर तो हैं, देखिए मंजीत साहब की जहाँ तक बात करते हैं आप, रकीब खान भी है। देखिए मंजीत साहब की जहाँ तक आप बात करते हैं, मंजीत साहब को पता है कि आज के दौर में अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे नहीं लगता कि 2000 वोट भी मुझे मिलेगा। वो सोचते हैं कि शायद अल्ताफ़ साहब कल बीजेपी के महर व करम पे कहीं ना कहीं पावर में आ जाएंगे तो मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे।
तो बाकी जिसकी आपने दूसरी बात की तो वो तो कांग्रेस में किसी लिस्ट में नहीं था, तो आज उसको कहाँ लिस्ट में लाते हो आप? उसकी बात करना ही बेवकूफ़ी है। कोई प्रोग्राम आते हैं, आप देखो वो अपनी पोस्ट पे कम काम करता है, वो प्रोग्राम के फ़ोटो ज़्यादा खींच रहा होता है। इसलिए आप ये मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे जो जितने भी लीडर्स हैं वो खाली नाम के ही हैं, जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद। देखिए, मैं आज़ाद साहब की जहाँ तक आप बात करते हैं, आज़ाद साहब ने भी जो पार्टी बनाई, वो किस मंशा से बनाई, वो भी अच्छी तरह जानते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। ये जो जनता है ना डैन साहब, ये जनता है, सब जानती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है, बी टीम अपनी पार्टी को कहते हैं। देखिए, वक्त आने पे सब कुछ सामने हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, 2024 कोई दूर नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे से ज़्यादा मुझे पता है, ये जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, इनका जवाब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। थोड़ी देर रुकिए, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन जो लोगों की खिदमत करने के लिए सच्चे दिल से आया है, उसको ऊपर वाला उसका साथ देगा, उसके हाथ में हुकूमत आएगी। जो बेईमानी दिल में रख के लोगों के बीच में आया है, वो आज नहीं तो कल नुकसान ज़रूर खाएगा। गौरव भाई, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं सिर्फ आज के माहौल पे मैं आज ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों के पास गवर्नमेंट ने कह दिया है 5 से 10 मरला, जिन लोगों के पास लैंड है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से खासकर, कि जल्द से जल्द वाइट एंड ब्लैक में एक ऑर्डर निकालें। उस ऑर्डर की मदद से ये लोग जो हैं 5 से 10 मरले के अंदर हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, डीसी ऑफिस लेके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, सबमिट करें, अपनी लैंड को जो रेगुलाइज करें, ताकि उनका आशियाना बच सके। और जो लोग इस वक्त जिन्होंने कनाल्स में लैंड को ग्रैब किया है, उन लोगों के झांसे में ना आए। वो अपने नुकसान के पीछे आप लोगों को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त जो वक्त है वो सब्र का है और आराम से, जिससे मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हम लोग चाहे राजनीति कौन कैसी खेल रहा है उसको खेलने दीजिए, आप अपनी समझ रखिए, प्यार बना रहे। और अब मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और एक बार फिर लास्ट में एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ऑर्डर निकालें, ताकि जो गरीब तबका है वो आज की रात जो है वो कम से कम चैन से सो पाए। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने थैंक यू डैन, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ सीनियर वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस गौरव कपूर साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।